हिंद, वंदे मातरम। तो प्यारे दोस्तों, आज हम आए हैं लेकर के सामाजिक विज्ञान का, ठीक है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आज पेपर था, ठीक है, जो आज पेपर था, ठीक है ना, सामाजिक विज्ञान का 10वीं का जो सोशल साइंस का, उसका हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग जानते हैं कि आप कितना सही किए हैं, ठीक है ना। हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि आखिर क्या था। तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 से फ्रांस में क्या मुख्य बदलाव हुए, ठीक है। कथा कि निरंकुश राजशाही का अंत, गणतंत्र की स्थापना हुई, आधुनिक इतिहास की दिशा बदली, या इनमें से सभी। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, इनमें से सभी। बात समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और कहता है इटली के एकीकरण, कहता है कि इटली के एकीकरण में किस कार्बोनारी सदस्य की भूमिका महत्वपूर्ण थी, ठीक है ना। इटली के एकीकरण में ऑप्शन था ड्यूक मैटरनिक, काउंट काबूर, या फिर नेपोलियन, या जोसेफी मेजनी, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, जोसेफी मेजनी। बात समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, पता है कि 1914 में राष्ट्रवाद किसके साथ मिलकर यूरोप को महाविपता की ओर ले गया, ठीक है ना। तो इसका जो है समाजवाद, ठीक है, उदारवाद, या उपनिवेशवाद, या फिर साम्राज्यवाद। इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, साम्राज्यवाद। क्या हो जाएगा, साम्राज्यवाद। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है ना। पता है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम गीत किस उपन्यास में शामिल किया था, ठीक है ना। आपका ऑप्शन था मृणालिनी, ठीक है ना, इसके बाद रजनी, इसके बाद 20 वृक्ष, ठीक है ना, इसके बाद आनंद मठ। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आनंद मठ। कौन होगा, आनंद मठ। बात समझ में आ गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। और कहता है कि क्रांतिकारी क्रांतिकारी अल्लूरी सीताराम राजू का संबंध भारत के किस राज्य से था, ठीक है। आपका जो ऑप्शन था तमिलनाडु, इसके बाद मध्य प्रदेश, इसके बाद झारखंड, या फिर आंध्र प्रदेश। इसका जो सही आंसर है उसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। कौन सा, आंध्र प्रदेश। बात समझ में आ रहा है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध से पहले पूर्वी यूरोप किस फसल का सबसे बड़ा आपूर्ति केंद्र था। आपका ऑप्शन है चावल, कपास, ठीक है ना, मक्का, या गेहूं। इसका जो सही आंसर है क्या है, आपका गेहूं। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, पता कि 1949 की क्रांति के बाद कौन सा देश विश्व अर्थव्यवस्था से अलग हो गया था। आपका ऑप्शन है, ठीक है ना, ब्रिटेन, भारत, ठीक है ना, अमेरिका, या चीन। तो इसका जो हो जाएगा चीन। कौन हो जाएगा, चीन हो जाएगा। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, मध्यकालीन यूरोप में गिल्ड्स का मुख्य कार्य क्या था, ठीक है ना। वो बोल रहा है, ठीक है, कि मध्यकालीन यूरोप में गिल्ड्स का मुख्य कार्य क्या था। कारीगरों को प्रशिक्षण देना, प्रतिस्पर्धा और मूल्य तय करना, ठीक है ना, उत्पादकों पर नियंत्रण, या इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ठीक है, कहता है कि छापा खाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है। यह कथन किसका है, मार्टिन लूथर का है, कि योहान गुटनबर्ग का है, कि इरेस्मस का है, कि लुइस मर्सियस का है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या चीज, लुइस मर्सियर का होगा। बात समझ में आ गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है ना। कहता है कि 1968 में संसाधन संरक्षण की वकालत पहली बार किसके द्वारा की गई थी, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन दिया होता यूनेस्को, या फिर ब्रुंटलैंड या आयोग, विश्व आर्थिक मंच, या फिर क्लब ऑफ रोम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्लब ऑफ रोम। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ठीक ना, पर्वत जो 30% भू क्षेत्र किन कारणों से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। कहता पर्वत किन कारणों से महत्वपूर्ण माने जाते हैं, बारहमासी नदियों का प्रवाह, पारिस्थितिकी संतुलन, ठीक है ना, पर्यटन विकास, या इनमें से सभी। इसका जो राइट आंसर होगा इनमें से सभी हो जाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक ना, वे प्रजातियां जो लुप्त होने के गंभीर खतरे का सामना कर रही है कहलाती है। कहता कि वैसी प्रजाति जो लुप्त होने के गंभीर खतरे का सामना कर रही है कहलाती है, क्या कहलाएगी, दुर्लभ जातियां, लुप्त जातियां, ठीक है ना, कि स्थानिक जातियां, की संकटग्रस्त जातियां। इसका जो सही आंसर हो जाएगा संकटग्रस्त जातियां। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट जो होगा, नेक्स्ट कहता है कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक ना, कहाँ स्थित है। इसका ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, ठीक है, असम, या फिर राजस्थान, या फिर उत्तराखंड। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, पश्चिमी राजस्थान में बारहमासी पेयजल उपलब्ध कराने वाली नहर कौन सी है, ठीक है ना। पश्चिम बंगाल में बारहमासी पेयजल उपलब्ध कराने वाली नहर कौन सी है। तो जो ऑप्शन दिया था त्रिवेणी नहर, ठीक ना, सरहिंद नहर, ठीक है, या फिर बंकिंघम नहर, या फिर इंदिरा गांधी नहर। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, इंदिरा गांधी नहर। बात समझ में आ गया।
नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, ठीक है। कह रहा है कि बढ़ती आबादी और घटता खाद्यान्न, ठीक है ना, उत्पादन भविष्य में क्या समस्या उत्पन्न करेगा। आपका ऑप्शन था, ठीक है ना, भूमि निम्नीकरण, ठीक है, दोषपूर्ण जलवायु, इनमें से सभी, या खाद्य सुरक्षा। तो कहता कि बढ़ती आबादी और घटता खाद्यान्न आपूर्ति जो है वो उसमें क्या समस्या उत्पन्न करेगा। तो खाद्य सुरक्षा, क्या चीज, खाद्य सुरक्षा, इसका जो आंसर होगा खाद्य सुरक्षा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, पता है कि देश का 52% तांबा उत्पादन करने वाली बालाघाट खदानें किस राज्य में है, ठीक है ना। 52% जो तांबा उत्पादन होता है पूरे देश में, ठीक है, तो वहां कहा, तो कौन सा राज्य में, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ठीक है, औद्योगिक स्थान जो है किसकी उपलब्धता से प्रभावित होते हैं, ठीक है ना। पता कि औद्योगिक स्थान, इंडस्ट्रियल लोकेशन किसकी उपलब्धता से प्रभावित होते हैं। आपका ऑप्शन था बाजार, था कच्चा माल, इसके बाद श्रम, या इनमें से सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, न्यायपालिका का कार्यपालिका और विधायिका पर अंकुश रखना क्या कहलाता है, ठीक है ना। इसका है ऑप्शंस, नियंत्रण एवं नियुक्ति, नियंत्रण एवं प्रतिबंध, ठीक है ना, नियंत्रण एवं वितरण, या नियंत्रण और संतुलन। तो इसका जो राइट आंसर होगा नियंत्रण एवं संतुलन। बात समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है, आगे देखते हैं, ठीक है। सत्ता की साझेदारी किसके अस्तित्व के लिए आवश्यक है। सत्ता की साझेदारी किसके अस्तित्व के लिए आवश्यक है। आपका ऑप्शन है जातीय व्यवस्था, आपका ऑप्शन है सामाजिक व्यवस्था, आपका ऑप्शन है न्यायिक व्यवस्था या राजनीतिक व्यवस्था। तो देखिए सत्ता की साझेदारी जो है वो न्याय राजनीतिक व्यवस्था के लिए, किसके लिए, राजनीतिक व्यवस्था के लिए। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना, संघीय शासन व्यवस्था जिसको हम लोग, ना, फेडरल गवर्नेंस का, ठीक है, संघीय शासन व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है ना। संघीय शासन व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका हो जाएगा देश की एकता की सुरक्षा, ठीक है ना, देश की एकता को बढ़ावा, क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान, या इनमें से सभी। इसका जो राइट आंसर होगा इनमें से सभी होगा। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, सांप्रदायिकता की समस्या कब शुरू हुई। सांप्रदायिकता की समस्या कब शुरू होती है। तो जन को आधार माने, जब समानता हो, जब धर्म को राष्ट्र का आधार माने, जब लैंगिक विभाजन हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा जब धर्म को, ना, राष्ट्र का आधार माने। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ठीक है, कहता है कि जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अलग मानने पर आधारित व्यवस्था क्या है। जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अलग मानने पर आधारित व्यवस्था क्या है, ठीक ना। संघात्मक व्यवस्था, निरंकुश व्यवस्था, ठीक ना, राजतंत्र व्यवस्था या जाति व्यवस्था। तो अलग मानने वाला, भेदभाव करने वाला जाति व्यवस्था। क्या चीज, जाति। इसका राइट आंसर जाति व्यवस्था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, मार्क्सवाद, लेनिनवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र में विश्वास रखने वाला दल कौन सा है। इंडियन नेशनल कांग्रेस है, कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, की बहुजन समाज पार्टी, की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं हम, ठीक है, लोकतंत्र में यह जानने की प्रक्रिया की नियमों का पालन हुआ है या नहीं, ठीक है ना। तो कहता है कि लोकतंत्र में यह जानने की प्रक्रिया की नियमों का पालन हुआ है या नहीं। तो अस्पष्टता, की स्वतंत्रता, की दूरदर्शिता, की पारदर्शिता। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा पारदर्शिता। क्या हो जाएगा, पारदर्शिता, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, लोग अधिक आय के अतिरिक्त और क्या पाना चाहते हैं। लोग अधिक आय के अतिरिक्त और क्या पाना चाहेंगे, ठीक ना। सामाजिक समानता, स्वास्थ्य और शिक्षा, स्वतंत्रता और सुरक्षा, किन सभी। ये सब जरूरी है। सामाजिक समानता, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वतंत्रता और सुरक्षा सब जरूरी है। समझ में आ गया। इसका हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, भारत में सकल घरेलू उत्पाद जिसको जीडीपी बोलते हैं, मापन का कार्य कौन करता है। योजना आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक करता है, वित्त मंत्रालय करता है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, तो आता है वस्तुओं के उत्पादन के बजाय सेवाएं प्रदान करने वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, ठीक है ना। कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, या फिर संगठनात्मक क्षेत्र, या सेवा क्षेत्र। तो देखिए सेवा प्रदान कर लो तो क्या हो जाएगा, सेवा क्षेत्र। क्या हो जाएगा, सेवा क्षेत्र, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, पता है कर्जदारों से लिए गए ब्याज और जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज का अंतर क्या कहलाता है। जैसे कोई ऋण लेता है, लोन लिया, ठीक है, अब कहता है कोई जमा किया,
पैसा को जमा किया, जो पैसा जमा किया और फिर वहां से बैंक किसी को लोन देता है, तो दोनों के बीच में क्या होता है, ठीक है ना। तो जब वो जमा करेगा, जब जो लोन लेगा वो जमा करेगा तो बैंक के पास आएगा, बैंक ही जो जमा किया उसको देगा, तो वहां पर कुछ पैसा बचता है, तो बैंक को किया है क्या कहलाएगा, विनिमय कहलाएगा। कि ऋण की शर्तें कि विलंबित भुगतान, ठीक है, कि बैंकों की आय, तो कहलाएगा बैंकों की आय। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम, ठीक है ना। कहता है कि निम्न में कौन सा देश सस्ता विनिर्माण केंद्र का उदाहरण है, ठीक है ना। इंग्लैंड, अमेरिका की ऑस्ट्रेलिया की चीन। तो सबसे जो है सस्ता विनिर्माण कहाँ होता है, चीन में। कहाँ होता है, चीन में। बात समझ में आ गया। इसका राइट आंसर चीन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना। कहता है कि बाजार में हमारी भागीदारी किन दो रूपों में होती है। बाजार में हमारी भागीदारी किन दो रूपों में होती है, उत्पादक और निर्धनता, ठीक है ना, उत्पादक और बेरोजगारी, ठीक है, उत्पादक और उपभोक्ता, या फिर उत्पादक और व्यापारी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्पादक और उपभोक्ता के रूप में। बात समझ में आ गया। इस प्रकार से हम लोग एसएसटी का मतलब सोशल साइंस का 30 में से 30 सवाल देख लिए हम लोग, ठीक है ना। अब आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको 30 में से कितना सही हुआ है। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिएगा आप, ठीक है ना। अगला पेपर का भी, ठीक है, जब एग्जाम हो जाएगा तो उसके बाद हम आंसर की जारी करेंगे। बात समझ में आ गया। कोई डाउट?